यार भाई रियलमी 12 सीरीज आ गई है और शाहीन भाई इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। शाहीन अफरीदी? हाँ, अब तो Nice. परफॉर्मेंस भी शाहीन अफरीदी जैसी हो जाएगी रियलमी की। कौन सी वाली? वर्ल्ड कप से पहले वाली या वर्ल्ड कप वाली? रुक तो सही। भाई 2 साल बाद Realme ने फाइनली Realme 12 और 12 प्लस पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी लॉन्च कर दिए हैं। ये डिवाइसेस हमें पहुंची हैं Realme की तरफ से और आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं डिवाइसेस के ऊपर बात करने वाले हैं। अब 2 फोन लॉन्च किए जा रहे हैं। Realme 12 का जो प्राइस टैग है वो 59,999 यानी 60,000 रुपये ऑलमोस्ट बन जाता है। और अगर आप 12 प्लस की बात करते हैं तो ये जो फोन है ये 74,999 यानी कि 75,000 की रेंज में चला जाता है। आज जो फोन हमने अनबॉक्स करना है वो Realme 12 है। उसकी रीजन सिंपल सी ये है भाई कि ये मोबाइल फोन सबसे पहले पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ही लॉन्च हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि बाय द टाइम ये अनबॉक्सिंग वीडियो पोस्ट होगी ये ऑफिशियल जो फोन वाली अनबॉक्सिंग होती हैं उनमें शायद पहली अनबॉक्सिंग में से हो पूरी दुनिया में, क्योंकि जो 4G फोन्स हैं वो बाकी दुनिया में आने थोड़े कम हो गए हैं ना, उनकी तरफ 5G आ गया है। तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आज भी अगर हम देखें तो जितनी भी कंपनीज है वो अपने 4G फोन्स को सबसे पहले यहाँ लॉन्च कर रही हैं, क्योंकि हमारी मार्केट बहुत बड़ी है, यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा मोबाइल फोन्स खरीदते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक 5G नहीं आ सका। खैर ये जो मोबाइल फोन है Realme 12 इससे पहले Realme 9 ऑफिशियली सीरीज पाकिस्तान के मार्केट में लॉन्च हुई थी। हमने इस चैनल पर Realme 10 और 11 भी कवर किया था, क्योंकि हम UAE की मार्केट की वजह से आपको वो भी दिखा देते हैं। बट जो ऑफिशियली पाकिस्तान में फोन लॉन्च हुए हैं उसमें ये 2 साल बाद जाकर Realme की सीरीज आ रही है। अब Realme की जो नंबर सीरीज है ना, ये मैं आपको बता सकता हूं कि Realme पाकिस्तान के लिए Realme की GT सीरीज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कल के इवेंट पे मीडिया ब्रीफिंग है कोई, वहां पर Realme ने यह भी बताया है कि Realme GT सीरीज इज ऑल्सो कमिंग टू पाकिस्तान। अब ये नहीं पता कि उसका कौन सा वेरिएंट लॉन्च होगा या क्या सिचुएशन रहेगी, क्योंकि बहुत वेरिएंट आते हैं। बट अभी के लिए जो उनकी सबसे हाईलाइटेड डिवाइस है वो ये Realme 12 होने वाला है। 8GB रैम 256GB की इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट के अंदर ये मोबाइल फोन लॉन्च हुआ है और 60,000 की रेंज के अंदर आ रहा है। अब इस मोबाइल फोन की अगर आप कंपैरिजन, रिव्यू, डिटेल्ड हार्डवेयर की चीजें पूछना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपका टाइम जाया नहीं करूंगा, क्योंकि ये मोबाइल फोन रिसेंटली हमें रिसीव हुआ है। बट मैं सोच रहा हूं कि इन दोनों मोबाइल फोन्स का एक इकट्ठा रिव्यू बना दिया जाए। इस मोबाइल फोन की जो सबसे बड़ी हाइलाइट्स है वो बैक साइड पर लिखी हुई हैं, एंड एटलीस्ट इस मोबाइल फोन के अंदर 4 ऐसी हाइलाइट जरूर हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहली बात तो यह है कि इसके अंदर सोनी का LYT-600 का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला कैमरा जो है वो दिया गया है। अब ये जो सेंसर है ये एक बहुत ज्यादा लेजेंडरी सेंसर है। उसकी रीजन ये है कि हम अक्सर औकात जो टॉप एंड डिवाइसेस हैं उनमें भी ये सेंसर देख चुके हैं और आने वाली भी काफी डिवाइसेस में ये सेंसर आ रहा है। इस सेंसर का जो एक्चुअल नेम था वो IMX882 है, उसको रीब्रांड करके जरा खूबसूरत बना दिया गया है, बट ये सेंसर काफी पॉपुलर है। स्नैपड्रैगन 685 का चिपसेट दिया गया है, जो कि इस रेंज के अंदर मैं ये कहूंगा कि स्नैपड्रैगन की साइड से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चिपसेट्स है। बट अगर आप रेंज की बात करते हैं तो इस रेंज में आपको G99 भी मिल जाता है, तो Antutu स्कोर G99 का ज्यादा रहने वाला है। बट अगर आप स्नैपड्रैगन के चिपसेट की बात करते हैं तो इस रेंज में जितने भी फोन स्नैपड्रैगन 685 के साथ आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू Realme ये उन सबसे ज्यादा पावरफुल है। चेक करेंगे, मतलब ये Realme के क्लेम है। 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग दी गई है, 5000 mAh की बैटरी है, 120 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले जो है वो इस मोबाइल फोन के अंदर आ जाता है। डब्बे को खोल लेते हैं, बड़ा ही जोरदार तरीके से डब्बा खुला है। यहाँ पर लिखा हुआ है मेक इट रियल और यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू द Realme फैमिली। और ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। पहले जब आप फोन को अनबॉक्स करते थे ना तो आई थिंक Realme में ये जो साइड होती थी ना ये ऊपर होती थी वेलकम टू द Realme फैमिली, तो थोड़ा बहुत अनबॉक्सिंग का जो एक्सपीरियंस है वो भी डिफरेंट हो गया है। और यहाँ पर आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाता है जिसके अंदर Realme के बेसिक पेपर वर्क है, क्विक स्टार्ट गाइड है। अब ये जो फ़ोन है ये हमें कंपनी की तरफ से रिसीव हुआ है, जिसकी वजह से इसके अंदर आपको वो PTA का जो कार्ड है वो भी देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि ये एक टेस्ट सैंपल होते हैं। इसके अलावा भाई आपको डिवाइस देखने को मिल जाती है जिसको हम ऑन कर चुके हैं। इसके डिज़ाइन पे मैं आऊँगा। यहाँ पर आपको 67 वॉट का ये अडेप्टर देखने को मिल रहा है जो कि सुपर वूक टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रहा है। पहले हम देखते थे कि BBK की जो कंपनीज थी ना उनके अंदर हर कंपनी में फास्ट चार्जिंग मौजूद थी, लेकिन सबका स्टैंडर्ड डिफरेंट था। Realme की डार्ट चार्ज होता था चार्जर, ओप्पो की तरफ से सुपर वूक होता था, OnePlus में कुछ और होता था। अब सब फोन्स के अंदर ही जो हाई एंड डिवाइसेज हैं जिनमें 67 वॉट की चार्जिंग आती है या उससे ऊपर आती है, उन सब में हमें सुपर वूक अडेप्टर ही देखने को मिलता है। सुपर वूक टेक्नोलॉजी जो है 18 वॉट के ऊपर PD सपोर्ट करती है
और उससे ऊपर अगर आप जाते हैं 30 या 67 वॉट है तो उसके लिए आपको ओरिजिनल चार्जर ही यूज़ करना पड़ता है। तो अगर आपके पास मतलब Realme का फ़ोन है तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आप इसका जो चार्जर है उसका खास ख्याल रखें। मार्केट से रिप्लेसमेंट तो मिल जाती है बट इनकी क्रॉस कंपेटेबिलिटी जो है वो 18 वॉट तक है बाकी चार्जर्स के साथ। मोबाइल फ़ोन की अगर आप डिज़ाइन की बात करते हैं तो Realme 9 जब हमने छोड़ा था उसके बाद Realme 12 तक डिज़ाइन ज़मीन आसमान के डिफरेंस के साथ आ चुका है। एंड नाउ दिस लुक्स लाइक अ कंप्लीटली डिफरेंट डिवाइस। Realme का जो डीएनए था शुरू में वो ये था कि दिस इज अ यंग ब्रांड जो कम प्राइस रेंज में ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करना चाह रहा था। अब मैं देख रहा हूं कि मार्केट के अंदर भी Realme की जो सिचुएशन है वो ये होती जा रही है कि दे आर नाउ ट्राइंग टू बिकम अ प्रीमियम ब्रांड। ये कर पाते हैं नहीं कर पाते मुझे नहीं पता, बट अगर आप इसके फोन की भी लुक को देखें ना तो दिस इज ट्राइंग टू लुक एज प्रीमियम एज पॉसिबल। मोबाइल फोन की अगर आप बिल्ड की बात करते हैं तो यहां पर आपको प्लास्टिक बिल्ड जो है इस मोबाइल फोन पर देखने को मिल जाती है। ऊपर वाली साइड पर आपको आपका हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है। आई एम अज्यूमिंग ये एक स्पीकर ग्रिल है, हम चेक कर लेंगे ड्यूल स्पीकर्स हैं कि नहीं, और एक आपको नॉइज कैंसिलेशन का माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। नीचे वाली साइड पर अगेन आपकी स्पीकर ग्रिल मौजूद है, टाइप सी की पोर्ट है और उसके अलावा आपकी जो सिम स्लॉट है वो देखने को मिल जाती है। अब यहां पर एक चीज जो कि मैं जरूर कहना चाहूंगा वो ये है कि Realme रीसेंट टाइम के अंदर हमने देखा है कि वही मैंने गलती से माइक के अंदर पिन मार दिया यार। ये बड़ा ही वैसे इन लोगों ने ना मिलता जुलता बनाया हुआ है तो मुझे पता ही नहीं लगा मैंने गलती से माइक में पिन मार दिया। अब हर बंदे को आई थिंक इसमें प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि देखने में एग्जैक्टली सेम दिखने वाले सुराख हैं। आई थिंक माइक कोई इस लोकेशन पे नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर आपको एक हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाती है, तो 2 सिम्स आप लगा सकते हैं या फिर आप एक सिम एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ये मोबाइल फ़ोन जो है इसका वेरिएंट आप देख सकते हैं 256 GB में आ रहा है। इस रेंज के अंदर 256 GB इज़ मोर देन इनफ। फुल स्लिम स्लॉट होती तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था। मोबाइल फोन के फ्रंट साइड के ऊपर आपको एक 1080p डिस्प्ले देखने को मिल जाता है विच इज एन एमोलेड डिस्प्ले, जिसका फायदा आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मुझे तेज लगा है लेकिन मोबाइल फोन का जो मेन्यू है वो ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। आई एम अज्यूमिंग कि क्योंकि ये पहली मार्केट है जिसके अंदर ये मोबाइल फोन लॉन्च हो रहा है तो आने वाले टाइम के अंदर इस मोबाइल फोन के अंदर ऑप्टिमाइजेशन आ जाएगी। अच्छी बात यह है कि अगर आप इस मोबाइल फोन में इंटरेस्टेड हुए तो नीचे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे कॉमेंट्स में बता दीजिएगा कि रिव्यू आना चाहिए, तो उसके बाद मैं इन दोनों फोन्स का या तो इकट्ठा रिव्यू कर दूंगा या अलग अलग बना दूंगा अगर आपको चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तब भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहां पर दिया गया है। एक चीज जो कि इस मोबाइल फोन के बारे में मुझे पसंद आई है वो ये है कि इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है। इनफैक्ट इस प्राइस रेंज के अंदर यूजुअली मोबाइल फोन जो है वो 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आते हैं। ये जो मोबाइल फोन है ये 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आ रहा है, जो कि थोड़ा सा ऊपर चले जाए। आई थिंक 2500 पीक ब्राइटनेस है आईफोन 15 प्रो मैक्स की, तो उस लिहाज से जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। 1080p रेजोल्यूशन है लेकिन फिर भी आपको कहीं पर ये फील नहीं होगा कि डिस्प्ले आपको कहीं पर भी लेट डाउन कर रहा है। अदर देन दैट भाई इंटरनल्स की अगर आप बात करते हैं तो यहां पर लगाया गया है स्नैपड्रैगन का 685 का चिपसेट। हमने इस चिपसेट को टेस्ट आउट किया है और यहां पर जो इसका स्कोर आया है वो 367205 है। Realme के क्लेम के मुताबिक इस रेंज के अंदर जो बाकी मोबाइल फोन सेम प्रोसेसर के साथ आते हैं उनसे इनकी परफॉर्मेंस ज्यादा है और ये हमने वेरीफाई भी किया है। बाकी मोबाइल फोन्स 2 हमने अभी तक डिवाइसेस टेस्ट आउट की थी, एक 355 के करीब स्कोर दे रही थी, एक 357 के करीब दे रही थी, ये 367 का स्कोर दे रही है, जो कि यस बेहतर जरूर है बट रियल लाइफ के अंदर 10,000 Antutu स्कोर का कितना डिफरेंस पड़ेगा वो मैं कह नहीं सकता। लाइक इट्स नॉट इवन 10%, तो वो चीज जरूर है कि यहां पर परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर है। स्नैपड्रैगन 685 को थोड़ा सा ज्यादा बेहतर बनाया गया है, यहां पर वेपर चेंबर भी दिया गया है जिसकी वजह से ये हो रहा है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये रियल लाइफ के अंदर उतना ज्यादा डिफरेंस बनाए। अगेन रिव्यू चाहिए तो बता देना। PUBG परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो भाई स्मूथ पे आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है और बैलेंस के ऊपर आपको हाई फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है, जो कि काफी हद तक एक्सपेक्टेड था। उसके अंदर कोई भी सरप्राइजेस हमें देखने को नहीं मिले। डे टू डे यूजेज के अंदर एक चीज जरूर मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये जो मोबाइल फोन है ना इसकी सॉफ्टवेयर को अगर आप डे टू डे में यूज करते हैं तो इट फील्स कि कंपनी ने जानबूझकर इस मोबाइल फोन को ना स्टेबल बनाने के लिए इस मोबाइल फोन को रोका हुआ है। लाइक ये स्लो फील नहीं होता बट हर चीज जो है ना वो टाइम लेती है कुछ भी करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप डिस्प्ले की भी बात करते हैं, जैसे मैंने बताया अगर आप फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज करते हैं तो इट टेक्स अ स्लाइट सेकंड टू डू दैट। उसके अलावा अगर आप सेटिंग मेन्यू की बात करते हैं, पहली बार जब सेटिंग मेन्यू ओपन होता है तो वो भी हल्का सा एक टाइम ले रहा है। अगेन रिव्यू वीडियो के अंदर मैं इसको बेहतर तरीके से टेस्ट आउट कर सकता हूं अगर आप इस मोबाइल फोन के अंदर इंटरेस्टेड हुए। अदर देन दैट भाई स्पीकर सिस्टम को चेक कर लेते हैं। आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ना, ये कहां से लेकर आया हूं ये आपने मुझसे नहीं पूछना, क्योंकि अगर मैं वो बता
दूंगा ना तो थोड़े मसले बन जाएंगे, लेकिन ये फोन लेकर आना बहुत ज्यादा जरूरी था। Realme ने अपने ऑफिशियल पेजेस के ऊपर पाकिस्तानी मार्केट के लिए एक फोन टीज करना स्टार्ट किया है जो कि कुछ टाइम के। अच्छा भाई, अगर आप स्पीकर सिस्टम की बात करते हैं तो हमने इसके स्पीकर सिस्टम को टेस्ट आउट कर लिया है। यहाँ पर आपको डुओ स्पीकर सिस्टम ही देखने को मिल जाता है। स्पीकर ईयरपीस के अंदर लगाया हुआ है, लेकिन ऊपर वाली साइड से ये छोटी सी जो ओपनिंग दी गई है ये बेसिकली आपकी स्पीकर की ओपनिंग है। अब यहाँ पर जो स्पीकर सिस्टम है ये बैलेंस नहीं है, विच बेसिकली मीन्स कि नीचे वाला स्पीकर बड़ा है और ऊपर वाला स्पीकर जो है वो बेसिकली उसको सप्लीमेंट कर रहा है। बट यहाँ पर स्पीकर की जो क्वालिटी है वो भी हमें डिसेंट लगी है और इसकी लाउडनेस भी काफी अच्छी है। तो अगर आप एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो आई थिंक ये मोबाइल फोन आपको काफी अच्छा एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देगा। उसकी रीजन ये भी है कि स्पीकर अच्छे हैं, इस मोबाइल फोन के अंदर डिस्प्ले अच्छी क्वालिटी का लगाया गया है और यहां पर अगर आप बात करते हैं वाइड वन L1 की सपोर्ट की तो वो भी प्रॉपर L1 दी गई है, तो आपको नेटफ्लिक्स वगैरह Amazon वगैरह के अंदर मसला नहीं आने वाला। आई थिंक Realme इज नाउ आइंग फॉर यूजर जो कि मोबाइल फोन को जब दुकान में जाकर ओपन करे तो उसको फील हो कि वो एक प्रीमियम मोबाइल फोन खरीद रहा है, एंड वो चीज जो है इस मोबाइल फोन के ऊपर मुझे नजर भी आ रही है। कैमरा सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो बैक पर 3 कैमरे दिए गए हैं, लेकिन रियलिटी में बैक पर एक कैमरा दिया गया है और 2 सेंसर लगाए गए हैं, क्योंकि जो मेन कैमरा है वो इसका बहुत ज्यादा पावरफुल सेंसर है, 50 मेगापिक्सल का सेंसर लगाया गया है। बट बाकी 2 सेंसर, एक मैक्रो सेंसर है और एक जो सेंसर आपको दिया गया है वो बेसिकली आपका पोर्ट्रेट सेंसर है। ओके भाई, मेरी टीम ने मुझे अभी करेक्ट किया है, इस मोबाइल फोन के अंदर दूसरा सेंसर भी किस काम के लिए लगाया हुआ है हमें नहीं पता। 2-2 मेगापिक्सल के 2 सेंसर एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, बट वो मैक्रो है या नहीं हमें नहीं पता, क्योंकि हमें कहीं पर भी इंटरफेस में मैक्रो कैमरा देखने को नहीं मिला। मेन सेंसर के अलावा फ्रंट साइड पर आपको 16 मेगापिक्सल का जो सेंसर है वो देखने को मिल जाता है। अब हमने इसकी हार्डवेयर वैल्यूज को भी चेक कर लिया है। दिस इज द एग्जैक्ट सेम सेंसर जो कि काफी हाई एंड डिवाइसेस के अंदर भी आ रहा है। इनिशियल टेस्टिंग की अगर आप बात करते हैं तो अभी तक हम बहुत हैरान रहे हैं इस मोबाइल फोन के सेंसर पर। उसकी रीजन ये है कि ये तस्वीर अगर आप देखें ये लो लाइट में खींची गई पिक्चर है और यहां पर ये जो कैमरा है काफी डिसेंट तरीके से परफॉर्म कर रहा है। फ्रंट कैमरा ऑन दी अदर हैंड लो लाइट में जाकर हल्का फुल्का में फील होता है कि उसकी क्वालिटी डाउनग्रेड हो जाती है। मेन कैमरा अच्छी लाइटिंग कंडीशंस के अंदर जो रिजल्ट है वो पोर्ट्रेट कैमरा पे बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, बट अगर आप नॉर्मल कैमरा वाली चीज की बात करते हैं तो वहां पर हमें तस्वीरें थोड़ी सी ज्यादा ओवर एक्सपोज लगी हैं। अगर आप उसको मैनुअली कंट्रोल कर लें तो तस्वीरें बेहतर हो जाती हैं। इसके अलावा हमने इस मोबाइल फोन के ऊपर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को भी टेस्ट आउट किया है। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको ना सिर्फ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाती है, बल्कि इस मोबाइल फोन के अंदर EIS भी काफी सॉलिड दिया गया है। अब जब आप इस मोबाइल फोन का EIS इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा स्मूथ वीडियो प्रोवाइड कर देता है, बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा जूम इन कर देता है, क्योंकि ये जो सेंसर है ये इन सेंसर जूम के साथ भी आता है। इसीलिए आपको फोटो मोड के अंदर ये 2x का मोड देखने को मिल रहा होगा। आजकल काफ़ी जो हाई एंड सेंसर हैं उनके अंदर इन सेंसर जूम भी आ जाता है। एसेंशियली आपके सेंसर का थोड़ा पार्ट यूज होता है जो ऑटोमेटिकली तस्वीर को जूम इन कर देता है। पोर्ट्रेट मोड दिया गया है। वीडियो के अंदर आपके पास जो मैक्सिमम सेटिंग अवेलेबल है वो 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकेंड है। एक चीज जो कि मैंने यहाँ पर इंटरेस्टिंग देखी है वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर अल्ट्रा स्टडी मोड ऑन करने या ऑफ करने से आपकी वीडियो की रेजोल्यूशन कम नहीं हो रही। मुझे ऐसा लगता है कि Realme के पास ऑप्शन जरूर थी कि वो 1080p 60 फ्रेम्स पर सेकेंड को ऑन करते, बट उन लोगों ने कंसिस्टेंसी के लिए 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर इसको रखा है। उसके अलावा स्ट्रीट मोड जो कि इससे पहले हम Realme के दूसरे फोन्स पे देख चुके हैं वो भी आ गया है। ये जो मोड है ये किसी भी चीज को तेजी से खींचने के लिए यूज होता है। नाइट मोड भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। फाइनली भाई, अगर आप सेल्फी कैमरा की बात करते हैं तो अगेन मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फी कैमरा जरूरत से ज्यादा ब्राइट है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको सेल्फी कैमरा के अंदर भी ब्राइटनेस ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसका जो एक और चीज़ मैंने नोटिस किया वो ये है कि वीडियो के अंदर पहले सेकंड ये थोड़ा सा टाइम लेता है, बट उसके बाद आपका जो एक्सपोजर है वो बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है। आई एम अज्यूमिंग कि इस मोबाइल फोन के अंदर क्योंकि स्नैपड्रैगन 685 लगाया हुआ है तो इसको प्रोसेसिंग करने में टाइम लग रहा है। सेंसर अच्छे लगे हुए हैं तो उसकी वजह से अगर आप टाइम दे देते हैं तो क्वालिटी अच्छी आ जाती है। अगेन ये मोबाइल फोन हमें बहुत जल्दी में अनबॉक्स करना पड़ा है तो हमारे पास टाइम नहीं था, बट अगर आप चाहते हैं कि इसकी रिव्यू वीडियो आए तो मुझे बता दीजिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म के रिजल्ट्स हैं जो कि ये मोबाइल फोन हमें प्रोवाइड कर रहा है। लो लाइट शॉट्स भी आपके सामने हैं। ये कुछ लो लाइट शॉट्स हैं। इंडोर एनवायरनमेंट में फॉर सम वियर्ड रीजन ये मोबाइल फोन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। बैक कैमरा हो या फ्रंट कैमरा हो,
जैसे ही आप लो लाइट के अंदर आते हैं, इंडोर लाइट के अंदर आते हैं, तो ये मोबाइल फोन अच्छा परफॉर्म करने लग जाता है, जो कि एक अजीब चीज़ है क्योंकि हमें ज़्यादातर मोबाइल फोन इंडोर लाइटिंग में ही बुरे लगते हैं। तो अगर आपको रिव्यू चाहिए मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। अदर देन दैट भाई ये मोबाइल फोन 67 वॉट की चार्जिंग के साथ आता है, जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर वन ऑफ दी फास्टेस्ट है। मैं दी फास्टेस्ट तो नहीं कहूँगा क्योंकि और भी मोबाइल फोन्स हैं जो कि इस तरह की हमें स्पीड प्रोवाइड कर रहे हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ दी फास्टेस्ट जो कि इस प्राइस रेंज में आपको देखने को मिल रही है। और 5000 mAh की बैटरी भी इस मोबाइल फोन के अंदर देखने को मिल जाती है। ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि Realme का जो DNA है वो मुझे चेंज होता नजर आ रहा है। एक वक्त था कि Realme वाज फोकस्ड ऑन गेटिंग एंथुजियास्ट इन, अब मुझे लग रहा है कि Realme इज ट्राइंग टू बिकम दिस प्रीमियम ब्रांड जो कि लोकल मार्केट को डोमिनेट कर सके। मुझे कमेंट्स में आप लोग बताएं कि जब आप Realme के फोन के बारे में सोचते हैं तो आपको क्या दिमाग में आता है। डू यू वांट दिस टू बी अ कंपनी जो कि कम से कम प्राइस टैग में फोन लॉन्च करे बट मोबाइल फोन जो है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो, या आप चाहते हैं कि कंपनी का थोड़ा शशका भी हो, अच्छा लगता है आप लोगों को कि आफ्टर सेल सर्विस मजेदार हो, सॉफ्टवेयर की चीजें सॉफ्टवेयर के शशके वगैरह हो जाए। नीचे कमेंट्स में बता देना। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।